कक्षा 8वीं के स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि विषय विज्ञान का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर अच्छे अंक ला सके विषय विज्ञान के पेपर में। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए। साथ ही देख लीजिए राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय विज्ञान। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो चलिए आपका जो विषय विज्ञान का पेपर है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो प्रश्न पहला आपका दिया गया, मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की शाखा है। तो आपका यह था कृषि, बी था बागवानी, सी था मत्स्य पालन और डी था पशुपालन। तो मानव उपयोग के लिए पौधों को उगाने और पशुधन पालने से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है वो आपकी कृषि हो जाएगी। फिर प्रश्न दूसरा था, निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो आपका यह था लोहा, बी था कांच, सी था एलपीजी और डी था पत्थर। तो निम्नलिखित में से कौन ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण है। तो इसका आंसर आपका एलपीजी हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता, किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो आपका यह था प्राणी जात, बी था पादप जात, सी था पारितंत्र और डी था स्पीसीज। तो जो तीसरा दिया गया है, किसी जंगल में काले हिरण, हाथी, अजगर और सुनहरी बिल्ली मिलकर किसका निरूपण करते हैं। तो इसका आंसर आपका प्राणी जात हो जाएगा। फिर आपका चौथा आता है, निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है। तो आपका यह था ईंट, बी था इस्पात, सी था प्लास्टिक और डी था कपास। तो जो प्रश्न चौथा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन अच्छा चालक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर इस्पात हो जाएगा। फिर प्रश्न 5 आता है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो आपका यह था भूपाटी, बी था आपका परिवार, सी था बाह्य करोड़ और सी था आंतरिक करोड़। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को कहते हैं। तो इसका आंसर आपका भूपाटी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है रिक्त स्थान 6 से 10 तक। निर्देश आता है, नीचे दिए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया दोनों कहलाती है। तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया आपकी जुताई कहलाती है। तो यहाँ पर जुताई आपका इसका उत्तर हो जाएगा 6वें का। 7वां आता, ईंधन के ऊष्मीय मान को डॉट डॉट मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान को, ठीक है, आपके यहाँ पर किलो जूल, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किलो जूल प्रति, सॉरी आपके यहाँ पर किलो जूल होने वाला है। ठीक है, किलो जूल, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, ये आपका उत्तर रहेगा। फिर आपका 8वां आता, विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को डोंडो कहते हैं। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को हम विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन आपका इसका उत्तर हो जाएगा। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 9वां, लोहे पर जंग लगना डॉट डॉट की घटना है। तो यहाँ पर लोहे पर जंग लगना आपकी यहाँ पर ऑक्सीकरण की घटना है। तो ऑक्सीकरण आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। फिर जो आपका 10वां आता, भूपाटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण आते हैं। तो भूपाटी के भीतर गहराई में विक्षोभ के कारण भूकंप आते हैं। तो भूकंप आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम आपके जो रिक्वेस्ट है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब अतिलघुत्तीय प्रश्न आते हैं। तो 11वां आता, खरीफ फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। किन्हीं 2 खरीफ फसलों के नाम आपको लिखना है। तो चलिए आपको 11वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, जो आपका 11वें प्रश्न का उत्तर है आप यहाँ पर देख लीजिए, खरीफ फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, धान, चावल और मक्का। फिर आपका आता है ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है वे पदार्थ जिनका प्रज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, जैसे एलपीजी और पेट्रोल। फिर आपका 13वां आता, मादा के किस जनन अंग में भ्रूण का रोपण होता है। तो इसका उत्तर है माता के गर्भाशय में भ्रूण का रोपण होता है। तो स्टूडेंट आपका 14वां प्रश्न आता है, संतुलित आहार क्या है।
तो इसका उत्तर आपका रहेगा वह भोजन जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए सभी पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सही मात्रा में मौजूद हो संतुलित आहार कहलाता है। और 15वां आता संपर्क बल क्या कि कितने प्रकार का होता है। तो इसका उत्तर रहेगा जब कोई बल किसी वस्तु के वास्तविक संपर्क में आने पर कार्य करता है तो इसे संपर्क बल कहते हैं। इसके मुख्य प्रकार पेशी बल और घर्षण बल हैं। 16वां आता तड़ित से अपनी सुरक्षा के 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर है गर्जना सुनने पर किसी सुरक्षित स्थान या पक्के मकान के अंदर चले जाना चाहिए। और दूसरा है यदि आप खुले में हैं तो ऊंचे पेड़ों या बिजली के खंभों के पास ना खड़े हों बल्कि ज़मीन पर सिमट कर बैठ जाएं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके 17 से 22 तक। तो 17वां आता आदर्श ईंधन के कोई 3 लक्षण आपको लिखना है। तो चलिए आपके आदर्श ईंधन के 3 लक्षण हमें यहाँ पर देख लेते हैं। ये आपके यहाँ पर यह सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा है इसका उसी मान अधिक होना चाहिए। तीसरा देख लीजिए। फिर आपका आता रेड डेटा पुस्तक क्या है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा रेड डेटा पुस्तक वह सरकारी रिकॉर्ड बुक है जिसमें सभी संकटग्रस्त लुप्त होने की कगार पर पौधों और जंतुओं की प्रजातियों की सूची रखी जाती है। फिर आपको 19वां आता जनन क्या होता है, जंतुओं जनन की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसका आंसर है सजीवी द्वारा अपने जैसी नई संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। जंतुओं में जनन की 2 मुख्य विधियाँ लैंगिक जनन और आलिंगिक जनन। फिर आपका आता ऋतुस्राव क्या है लिखिए। तो इसका उत्तर है महिलाओं में यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक परत और रक्त वाहिकाएं टूटकर रक्त स्राव के रूप में शरीर से बाहर निकलती हैं। इसे ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। तो 21वां आता एक औजार बनाते समय कोई लोहे की गर्म टुकड़ी को हथौड़े से पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे की टुकड़ी को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, हथौड़े से पीटने पर लगा बल लोहे की टुकड़ी की आकृति बदल देता है। ठीक है, पूरा आपका बदला जा सकता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर आता है 22वां कि आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर रहेगा नहीं, नींबू के अचार को एल्युमिनियम के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। नींबू अम्लीय प्रकृति का होता है जो एल्युमिनियम धातु के साथ रासायनिक क्रिया करता है जिससे अचार खराब हो सकता है और वह जहरीला हो सकता है। फिर आपके यहाँ पर द्विगुत्तीय प्रश्न देख लेते हैं। 23 से 26 तक आते हैं द्विगुत्तीय प्रश्न। 23वां आता प्रतिजैविक क्या, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, वे औषधियाँ जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों को खत्म कर देती हैं प्रतिजैविक कहलाती हैं। साथ ही इसकी सावधानियाँ भी देख लीजिए। फिर 24वां आता व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थितिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो जब वस्तु स्थिर होती है तो उसकी सतह की अनियमितताएँ जमीन की सतह में मजबूती से फंस जाती हैं, लेकिन जब वस्तु सरकने लगती है तो सतहों को आपस में ठीक से फंसने का समय नहीं मिल पाता, इसलिए सर्पी घर्षण हमेशा कम होता है। फिर 25वां आता वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है। तो ध्वनि प्रदूषण से तनाव, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और सुनने की क्षमता में कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लगातार शोर में रहने से व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। फिर 26वां आता मनोनीति का एक नामांकित रेखा चित्र बनाइए। तो जो मनोनीति का जो नामांकित चित्र है वो आपको यहाँ पर खुद बना लेना है क्योंकि वो आपको किताब में मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना, ठीक है, वहाँ पर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।